आज मैं दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आ रहा हूं। हमारा माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जल संरक्षण को लेकर के गुजरात में काम किया था, जिसके आधार पर हमारे सारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी के किनारे पुरातत्व की सामग्री और भूगर्भ जल भंडारण को लेकर के गुजरात में जो काम हुआ था, उसी प्रकार से हमने गत साल से चालू किया था। गत साल एक पूरे महीने हमने जल संरक्षण पे काम किया था। इस बार 3 महीने तक 30 मार्च से 30 जून तक का हमने एक अभियान चलाया हुआ है और उसके आधार पर हमारे लिए मान के चलने के पूरे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर कुएं, बावड़ी, तालाब, खास करके पुरानी रचनाओं पे भी काम हुआ और खंडवा जिला हमारा पूरे देश में भूगर्भ जल भंडारण की दृष्टि से देश में फर्स्ट आया है। भारत सरकार के विभाग ने घोषित किया है कि भूगर्भ जल भंडारण पे खंडवा में देश के सभी जिलों में सबसे बेहतर काम हुआ और जल रचनाओं पे काम होने में भी मध्य प्रदेश देश के 4 राज्यों में से एक आया है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा है कि वो अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारा जब ये समापन होगा तो वो वर्चुअल रूप से या उसके आशीर्वाद को लेकर के 2 शब्द कहे। उनने सहर्ष अभी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। 12, 13, 14 अक्टूबर 2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जो उनकी 4 विशिष्ट श्रेणियां हैं, युवा, महिला, किसान, गरीब, चारों वर्ग की बेहतरी के लिए जो कल्पना की गई है। बीते समय हमने रानी अहिल्याबाई के नाम पर बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में किया था, जिसमें उनकी रोजगार परक दृष्टि, जिसमें बहनों की जिंदगी बेहतर हो, कई प्रकार से जीवन में रोजगार के अवसर मिले और कुशल प्रशासिका की जो छवि अहिल्या माता की थी, उसी तरह से अभी हमारे यहाँ किसान के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। कृषि आधारित पूरी जीवन शैली, यद्यपि हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा राज्य इतना बड़ा है, जहां हमारी ग्रामीण आबादी और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूरे देश में सर्वाधिक अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, जहां एक तरफ हमारा 55 लाख हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया है, सिंचाई का रकबा है, दूसरा 24 घंटे बिजली की सरप्लस उपलब्धता है, सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी बनी है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर के हम इस पे और काम कर रहे हैं। और जैसे नदी जोड़ो अभियान पे हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ, पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ, अब तीसरा महाराष्ट्र के साथ ताप्ती नदी जोड़ो योजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में कृषि आधारित उद्योग लगने के लिए कृषि की और उन्नत, किसानों की आय उन्नत से उन्नत होती जाए और फसलों के ठीक से दाम मिल जाए, इसलिए फ्रूट प्रोसेसिंग इकाइयों की बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन हम अलग अलग संभाग और जिलों से करते हुए कृषि आधारित बड़ा कार्यक्रम 2 लाख से ज्यादा किसानों का 12, 13, 14 अक्टूबर में सीहोर में करने वाले हैं। इसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कठोरता के साथ पेश आ रहा है। 12 सर्वाधिक नक्सलवादी जिलों में से बालाघाट एक था, लेकिन बालाघाट को भारत सरकार ने उस स्थिति से बाहर निकाला है। अब एक हमारे लिए, लेकिन फिर भी अब एक तहसील के आधार पर हमारा नक्सलवादी के खिलाफ अभी बालाघाट में कुछ काम बाकी है। जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की और हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की धरती से माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादी मूवमेंट पे हम काबू पाएंगे। 10 से ज्यादा नक्सली इस 1.5 साल में मारे गए हैं। 1,62,00,000 से ज्यादा इनाम इन पे थे। सभी प्रकार की मुठभेड़ पिछले 10 साल में सर्वाधिक इस 1.5 साल में हुई है। इसी के साथ साथ हमारी सरकार ने 9 साल से विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के जो रुके हुए थे किसी कारण से, कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कारण से, उसका समाधान निकालते हुए एक नीति ने लागू की है, जिसके भरोसे से 5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन का मार्ग खुला है और 2 लाख से ज्यादा नवीन पद जहां आज हैं वहां से वो प्रमोट किए जाएंगे, तो 2 लाख से ज्यादा नए पदों पे भर्ती का मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा। ये एक तरह से मध्य प्रदेश पदोन्नति के मामले में बाकी राज्यों के बीच
इस नीति को लेकर के एक अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है, जिसके आधार पर बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा वो इस तरह से कैसे बढ़ सकते हैं। कालगणना की नगरी, ये महाकाल की नगरी है। हजारों साल से 300 साल पहले तक स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में मध्य प्रदेश से, भारत से दुनिया सीखती थी। लेकिन 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो 50 साल तक वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से स्टैंडर्ड टाइम तय करते रहे। बाद में इंग्लैंड के लोग का समय आया, अंग्रेजों ने ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम तय करना शुरू कराया और आज स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर वो रात की 12 बजे मध्याह्न काल में स्टैंडर्ड टाइम लागू करते हैं। लेकिन अब इस दिशा में वापस सारे एशिया के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि शुद्ध समय की गणना अगर की जाए तो पूर्व दिशा में करना है और पूर्व के देशों में भारत की स्थिति इस दिशा में वापस आएगी और भारत में वो काल की नगरी, महाकाल की नगरी के पास में अब वो 32 किलोमीटर दूर एक नई ऑब्जर्वेटरी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित की है, जो भविष्य में ये समय गणना की दृष्टि से एक नए केंद्र की तरफ सबकी मत इस तरफ आए। इसलिए जनवरी में एक बड़ा वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित करना है, उसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है कि भविष्य में इस विषय पे भी दुनिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के बहुत सारे प्रतिमान हैं। सम्राट विक्रमादित्य का जीवन सबके लिए आदर्श है। उनके जीवन के धीरता, वीरता, न्याय, सुशासन, दानशीलता, सब प्रकार के गुणों से एक शासक कैसा अपने व्यक्तित्व को अलग प्रकार से लाता है। एक तरफ वो शकों को परास्त करते हुए देश को सुशासन की मिसाल देते हैं, दूसरे अर्थ में गणतंत्र की स्थापना करते हैं। बीते समय हमने दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में विक्रमादित्य के ऊपर उनके जीवंत महानाट्य के मंचन करते हुए उनके जीवन के सभी पक्षों को लाने की दिशा में प्रयास किया है। मुझे इस बात का संतोष है। मैंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी और हम लोगों ने तय किया कि भविष्य में विक्रमादित्य के नाम का राष्ट्रीय अलंकरण भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। इस दिशा में सरकार को निवेदन किया, आगे जाकर के इस पे कोई ठोस निर्णय आएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे जो रोजगार आधारित काम हम जो कर रहे हैं, तो हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के और मतलब भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी अंचल धार में पीएम मित्र पार्क का एक बड़ा टेक्सटाइल का एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है, जिसका भूमि पूजन का खास करके डेवलपमेंट के बाद लोगों के इंडस्ट्रियों के प्लाट के आवंटन करने का कार्यक्रम का निमंत्रण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन भी हमारी भोपाल में अक्टूबर तक चालू हो जाएगी। ऐसे कई आने वाले समय के लोकार्पण भूमि पूजन के कामों के साथ हमारी सरकार तेज गति से सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास, जैसे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार की तरह कदम से कदम मिला के चलने के लिए तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री जी की आशा अपेक्षा के साथ हम चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहता है और उसी भावना के आधार पर मेरी आज यात्रा हुई थी। आज ही टेलीकॉम क्षेत्र में जो हमारे ग्वालियर में एक बड़ा रोजगार परक नया उद्यम चालू होगा, उसमें हमारी साडा की, ग्वालियर विकास प्राधिकरण की आसपास की भूमि देकर के एक बड़ा एरिया डेवलप कर रहा है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसमें हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के उपक्रम के लिए भी अटल जी का ये 100वां जन्म वर्ष चल रहा है, तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस दिशा में भी वहाँ का एक बड़ा कार्यक्रम करने का निमंत्रण दिया है। हम सब आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए एक उत्कर्ष के रूप में भारत का समय देख रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के भी विकास में कदम से कदम मिला करके आप सब भी सहयोग करेंगे। इस भावना के साथ मेरी बात समाप्त